अगर तूने ये वीडियो मिस कर दी तो शायद तू अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गेम हार जाएगा। भाई, ये सिर्फ कोई आम मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। इसके पीछे 14 दिनों की गहरी रिसर्च, हजारों लोगों की असफलताओं और कामयाबी की कहानियां और तुझे जीरो से हीरो बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट छिपा है। कैसे सोचना है, कैसे सिस्टम बनाना है, कैसे लेगेसी छोड़नी है, कौन सी गलतियां तुझे बर्बाद कर सकती हैं। अगर तूने ये वीडियो देखी और सच में एक्शन लिया तो तेरा नाम उन लोगों के साथ लिया जाएगा जो दुनिया बदलने आए थे। लेकिन अगर तूने इसे हल्के में लिया तो 5 से 10 साल बाद जब तेरा दोस्त तुझसे आगे बढ़ चुका होगा, जब कोई तुझे सीरियसली नहीं लेगा, जब तेरा खुद का ही कॉन्फिडेंस टूट चुका होगा, तब याद आएगा कि तूने क्या मिस कर दिया। अब फैसला तेरा है, सिर्फ सुनना है या सच में कुछ करके दिखाना है। 14 दिन की रिसर्च तेरा फ्यूचर सेट करने के लिए तैयार है। क्या तू खेलने के लिए तैयार है? तू क्या बनना चाहता है? सपने देखने वाला या उन्हें पूरा करने वाला? यह सवाल आज तेरी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन रुक, सबसे पहले यह समझ ले कि सपना देखना फ्री है, लेकिन उसे पूरा करने की कीमत चुकानी पड़ती है। आज कल के लड़कों को देखो, रात के 2 बजे तक मोबाइल में स्क्रॉल करेंगे, इंस्टाग्राम, रील्स, शॉर्ट्स देखेंगे, लेकिन सुबह अलार्म बजते ही स्नूज मार देंगे। अरे भाई, जिंदगी स्नूज करने के लिए नहीं बनी, इसे एक्साइटिंग बनाने के लिए बनी है। जब तक तू अपने कंफर्ट जोन में पड़ा रहेगा, तब तक तू सपनों को सिर्फ सोचता रहेगा, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए तेरी हड्डियां गलानी पड़ेंगी। कबीरदास जी ने क्या कहा था? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। मतलब जो करना है अभी कर, वरना एक दिन आएगा जब करने की हालत में नहीं रहेगा। आज तेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? सोसाइटी, फैमिली, फ्रेंड्स? नहीं, तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है तेरा आलस, तेरा बहाना बनाना, तेरा कल कल करते रहना। दुनिया के सबसे अमीर लोग और सबसे गरीब लोग दोनों के पास एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं। लेकिन फर्क यह है कि अमीर लोग एक्शन लेते हैं और गरीब लोग सिर्फ प्लानिंग में ही लगे रहते हैं। बड़ा आदमी बनना है? पहले बड़ा सोच। आज अगर तू हार मान गया तो तेरा सपना कोई और पूरा करेगा और तुझे सैलरी देकर नौकर बना देगा। तेरा सपना तुझे खुद बनाना पड़ेगा, नहीं तो कोई और तेरा इस्तेमाल करके अपना सपना पूरा करेगा। याद रख, जिस दिन तू खुद से जीत गया, उसी दिन से तेरी जीत शुरू। तू क्या बनना चाहता है? यह सवाल इतना सिंपल नहीं है जितना तुझे लगता है, क्योंकि इस सवाल के पीछे ही तेरा पूरा भविष्य छिपा हुआ है। अभी तू सोच रहा होगा, अरे भाई, ये तो पता ही है, बड़ा आदमी बनना है, सक्सेसफुल बनना है, करोड़ों कमाने हैं। अरे बेटा, बड़ा आदमी बनने की सोच रखना अच्छी बात है, लेकिन बड़ा आदमी बनता कोई सोचने से नहीं, करने से है। आज की जनरेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? शॉर्टकट्स। हर किसी को सब कुछ जल्दी चाहिए, क्विक सक्सेस, क्विक मनी, क्विक फेम। लेकिन किसी को यह समझ में नहीं आता कि जो चीज जल्दी आती है वो जल्दी चली भी जाती है। आज के लड़के लड़कियों की हालत देखो। कोई यूट्यूब पर रातों रात फेमस होने के पीछे पड़ा है, कोई क्रिप्टो और शेयर मार्केट में बिना सीखे करोड़पति बनने चला है, कोई इंस्टाग्राम पर रील्स बनाकर सोच रहा है कि 1M फॉलोअर्स आ जाएंगे और लाइफ सेट हो जाएगी। बिल्कुल गलत सोच। सक्सेस एक सजा की तरह है, हर कोई इसे चाहता है, लेकिन कोई इसके लिए दर्द झेलने को तैयार नहीं। सबसे पहले अपनी सोच बदलो। एक बात याद रख, जेब खाली हो तो कोई बात नहीं, लेकिन दिमाग खाली नहीं होना चाहिए। बड़ा आदमी वही बनता है जो बड़ी सोच रखता है और उसके लिए कड़ी मेहनत करता है। जब तू मेहनत से बचने लगे तो एक बार सोच, आज से 5 साल बाद तेरा फ्यूचर कैसा होगा? अगर आज सही डिसीजंस लिए तो 5 साल बाद तेरा नाम होगा, रिस्पेक्ट होगी, पैसा होगा, खुशियां होंगी। अगर आज आलस किया तो 5 साल बाद भी वही हाल रहेगा, ना पैसा, ना नाम, ना पहचान। याद रख, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो एक्शन लेते हैं, सिर्फ सोचते नहीं। अब तक हमने समझा कि बड़ा सोचने से ही बड़ा आदमी नहीं बना जाता, उसके लिए एक्शन लेना पड़ता है। लेकिन सवाल यह है, एक्शन लिया कैसे जाए? क्योंकि इच्छा तो सबके अंदर होती है, लेकिन उसे फॉलो करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। तू अभी सोच रहा होगा, यार मैं भी कुछ करना चाहता हूं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता नहीं, खुद को रोक नहीं पाता। अरे भाई, तेरी प्रॉब्लम सिर्फ एक है, तेरी लतें। हाँ, बुरी आदतें जो तुझे तेरे सपने से दूर कर रही हैं। लेट नाइट रील्स स्क्रॉल करना,
बस ये आखिरी वीडियो देखता हूं। हर चीज को टालते जाना कल से पक्का शुरू करूंगा। बिना सोचे समझे दोस्ती और टाइम पास में वक्त गंवाना, भाई लोगों के बिना मजा नहीं आता। ये सब आदतें तुझे बर्बाद कर रही हैं। अब इन्हें बदलना कैसे है? देख, बुरी आदतों से बचने के लिए कोई जादू नहीं है। एक ही तरीका है, नई और अच्छी आदतें डाल। अब तू पूछेगा, यार आदतें बदलना इतना आसान होता तो सब कर लेते। बिल्कुल सही, आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं। कबीर दास जी का एक दोहा याद कर, बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से होए। मतलब अगर तू गलत आदतें डालेगा तो तुझे अच्छा रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। अब फटाफट ये 3 चीजें कर और देख कैसे तेरा दिमाग तेज दौड़ने लगता है। 1, डिस्ट्रैक्शन खत्म कर। मोबाइल में हर बेकार की चीज डिलीट कर। रात को जल्दी सो और सुबह जल्दी उठ। 2, खुद को छोटी छोटी जीत दिला। हर दिन बस 1% बेहतर बन। छोटी छोटी चीजों में खुद को चैलेंज कर, जैसे 10 मिनट जल्दी उठना, 30 मिनट पढ़ाई या कोई नई स्किल सीखना। 3, एक्शन लेने की आदत डाल। प्लान मत बना, बस शुरू कर दे। अगले 30 दिन तक रोज 1 घंटा अपने लक्ष्य पर काम कर। अब अगर तूने ये 3 चीजें कर ली तो तेरा पूरा सिस्टम बदल जाएगा। और अगर नहीं की तो फिर 6 महीने बाद भी यहीं खड़ा मिलेगा, वहीं पुरानी शिकायतें करते हुए। तो भाई, आज से, अभी से अपनी लाइफ को एक नई दिशा दे। अब तक हमने समझा कि बुरी आदतों को कैसे खत्म किया जाए और एक्शन कैसे लिया जाए। लेकिन भाई, सिर्फ एक्शन लेने से कुछ नहीं होगा। अब तुझे सही माइंडसेट भी चाहिए, क्योंकि अगर तेरा माइंडसेट कमजोर है तो तू चाहे जितना भी मेहनत कर ले, तेरा रिजल्ट 0 ही रहेगा। क्या तेरा माइंडसेट सही है? देख, जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो हर चीज में बहाना ढूंढते हैं, दूसरे जो हर मुश्किल में मौका ढूंढते हैं। अब तू खुद से पूछ, तू कौन है? अगर छोटी छोटी मुश्किलों पर रोता रहता है, अरे भाई टाइम नहीं मिल रहा, घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, मेरा लक खराब है, तो बेटा तेरा गेम पहले ही खत्म है। लेकिन अगर तू हर प्रॉब्लम में भी आगे बढ़ने का तरीका ढूंढ रहा है तो समझ ले तू जीतने के लिए बना है। कबीर दास जी ने कहा था, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। मतलब इंसान को इतना ही मांगना चाहिए जिससे उसका काम भी हो और दूसरों की मदद भी कर सके। लेकिन आज के लड़के सिर्फ मांगते ही रहते हैं, भगवान एक मौका दे दो। अबे मौका नहीं मिलेगा, मौका खुद बनाना पड़ता है। अपने माइंडसेट को जीतने वाला कैसे बनाएं? एक हर परेशानी को चैलेंज की तरह लो। सोचो कि ये मुश्किल क्यों आई है, क्या सीख सकता हूं। बड़े लोग मुसीबतों से डरते नहीं, उन्हें जीतते हैं। 2, खुद पर भरोसा रखो। अगर तू खुद पर यकीन नहीं करेगा तो दुनिया भी तुझे सीरियसली नहीं लेगी। बड़े लोगों की स्टोरी पढ़, सबने पहले खुद पर भरोसा किया, फिर दुनिया ने माना। 3, असली खेल लंबी रेस का है। सक्सेस एक दिन में नहीं मिलेगी, तू लगातार सही काम करता रहे, रिजल्ट खुद मिलेगा। लोग तुझ पर हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, लेकिन तुझे तो अपने सपने पूरे करने हैं, किसी का मुंह बंद नहीं। अब तू सोच, क्या तेरा माइंडसेट जीतने वाला है? अगर हां तो बढ़िया, लेकिन अगर नहीं तो आज से अपने दिमाग की सेटिंग बदल ले। क्योंकि भाई, सपने देखने वाले बहुत हैं, लेकिन पूरा वही करते हैं जिनका माइंडसेट मजबूत होता है। अब तक हमने समझा कि एक्शन कैसे लेना है और विनिंग माइंडसेट कैसे बनाना है। लेकिन भाई, सिर्फ सही माइंडसेट और मेहनत से भी खेल पूरा नहीं होता, क्योंकि ये दुनिया एक रेस की तरह है। अगर तू तेज नहीं भागेगा तो कोई और तुझे पीछे छोड़ देगा। तो सवाल ये है, सपनों को पाने की स्पीड कैसे बढ़ाएं? एक टाइम बर्बाद करना बंद कर। अभी देख, हर किसी के पास दिन के सिर्फ 24 घंटे होते हैं, लेकिन कोई उन 24 घंटों में अपनी लाइफ बना रहा है, तो कोई बस इंस्टाग्राम और यूट्यूब में घुसे हुए टाइम बर्बाद कर रहा है। सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल मत देख। जो काम 10 मिनट में हो सकता है, उसके लिए पूरा दिन बर्बाद मत कर। हर रोज बेकार की गप्पे हाँकने में 2-3 घंटे मत फूंक। अगर तुझे अपना सपना तेजी से पूरा करना है तो अपने टाइम का इस्तेमाल सही कर। कबीर दास जी ने कहा था, जैसा बीज बोए वैसा ही फल होता है, कर्म करे कोई, भाग्य उसी का फल होता है। मतलब आज जो टाइम तेरा बर्बाद हो रहा है, कल वही तुझे रोने पर मजबूर करेगा। 2, खुद को अपडेट कर।
अगर तू वही सोचता रहेगा जो पिछले साल सोच रहा था, अगर तू वही काम करता रहेगा जो पिछले साल कर रहा था, तो अगले साल भी वही मिलेगा जो अभी मिल रहा है, यानी कुछ नहीं। नई चीजें सीख, स्किल्स, कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश कर। बड़े लोगों की बायोग्राफी पढ़, उनकी सोच को समझ, क्योंकि भाई जिस दिन तू सीखना बंद कर देगा उस दिन तेरा गिरना शुरू हो जाएगा। 3 बड़े सोच बड़ा कर। अगर तेरा सपना छोटा होगा तो तेरी मेहनत भी आधी अधूरी होगी, लेकिन अगर तेरा सपना इतना बड़ा होगा कि लोग तुझ पर हंसें तो समझ ले तू सही रास्ते पर है। रतन टाटा, एपीजे अब्दुल कलाम, धीरू भाई अंबानी, ये सब भी एक वक्त पर तुझ जैसे थे, लेकिन फर्क ये था कि उन्होंने छोटा नहीं सोचा, उन्होंने बड़ा करने की ठानी। अगर तू सोच रहा है कि तू किसी छोटे मोटे जॉब में फंसकर जिंदगी काट देगा, तो तेरे लिए बुरी खबर है, जिंदगी तुझे घिसट घिसट कर जीने पर मजबूर कर देगी। लेकिन अगर तू आज ठान ले कि तुझे अपनी एक अलग पहचान बनानी है, तो कल लोग तुझे सिर्फ नाम से नहीं, तेरे काम से पहचानेंगे। अब ये मत सोच कि यार ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं कर पाऊंगा क्या? बिल्कुल कर पाएगा, क्योंकि अगर तुझ में हिम्मत है, अगर तुझे खुद पर भरोसा है, तो तेरा सपना भी तुझसे डरता है। बस भाई, अब वक्त आ गया है एक नया फैसला लेने का। बड़ा सोच, तेजी से एक्शन ले और दुनिया को दिखा कि तू क्या कर सकता है। अब तक हमने समझा कि कैसे एक्शन लेना है, विनिंग माइंडसेट बनाना है और सपनों को पाने की स्पीड कैसे बढ़ानी है। लेकिन भाई, अगर तू डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी में फेल हो गया तो तेरा पूरा गेम खत्म। क्योंकि सच यही है, टैलेंट हार सकता है, लेकिन हार्ड वर्क और डिसिप्लिन कभी नहीं हारते। तो अब सवाल यह है, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को अपनी लाइफ में कैसे सेट करें? एक छोटी छोटी जीत से शुरुआत कर। देख भाई, डिसिप्लिन एक दिन में नहीं आता। अगर आज तू पूरा दिन आलसी रहा तो कल एकदम से तेरा सुपरमैन बनने का कोई चांस नहीं है। इसलिए शुरुआत छोटी चीजों से कर। सुबह 10 मिनट पहले उठ। रोज एक काम ऐसा कर जो तुझे अपने गोल के करीब ले जाए। हर दिन कुछ नया सीख। ये छोटी छोटी जीतें तुझे खुद पर भरोसा दिलाएंगी और तेरा डिसिप्लिन धीरे धीरे बिल्ड होगा। कबीर दास जी ने कहा था, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, रत्तू आए फल होए। मतलब सब्र रख, सही तरीके से मेहनत कर, तेरा टाइम जरूर आएगा। 2, कंसिस्टेंसी का असली मतलब समझ। कंसिस्टेंसी का मतलब यह नहीं कि हर दिन 10 घंटे काम कर फिर 1 हफ्ते तक सोता रह। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन थोड़ा थोड़ा, लेकिन बिना रुके आगे बढ़ना। हर दिन 1% बेहतर बन और 365 दिन बाद तेरा गेम ही बदल जाएगा। सोच, अगर तू रोज सिर्फ 30 मिनट अपने गोल पर काम करे तो 1 साल में 180 घंटे का एक्सपीरियंस हो जाएगा। अब खुद से पूछ, क्या मैं इतनी भी मेहनत नहीं कर सकता? 3, खुद को हर दिन चैलेंज दे। अगर तू अपने कंफर्ट जोन में रहेगा तो वहीं का वहीं रह जाएगा। इसलिए हर दिन खुद से पूछ, आज मैं अपने कल से बेहतर कैसे बन सकता हूं? अगर कल 30 मिनट मेहनत की थी तो आज 35 मिनट कर। अगर कल 5 पेज पढ़े थे तो आज 6 पढ़। ये छोटे छोटे चैलेंज तुझे डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी में मास्टर बना देंगे। 4, हार मत मान, अडेप्ट कर। याद रख, हर दिन परफेक्ट नहीं होगा। कभी बीमार पड़ जाएगा, कभी काम का मन नहीं करेगा, कभी लगेगा कि छोड़ दे। लेकिन भाई, यहीं पर असली खेल है, तुझे गिरकर भी उठना है, थककर भी चलना है। अगर एक दिन फेल हुआ तो अगला दिन डबल मेहनत कर। जो गलतियां कर रहा है उन्हें सुधार, अडेप्ट कर। अब लास्ट में बस इतना समझ ले, अगर तेरा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी सेट हो गया तो तेरा सपना पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। बस अब एक कमिटमेंट कर, आज से कोई बहाना नहीं, कोई ढील नहीं, बस मेहनत और धुआंधार एक्शन। अब तक हमने समझा कि एक्शन कैसे लेना है, विनिंग माइंडसेट कैसे बनाना है, स्पीड कैसे बढ़ानी है और डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी को अपनी लाइफ में कैसे सेट करना है। लेकिन भाई, सपना सिर्फ देखने और मेहनत करने से पूरा नहीं होता। असली गेम तब शुरू होता है जब तू अपनी लेगेसी बनाता है। अब सवाल यह है, लेगेसी क्या है और इसे कैसे बनाया जाए? एक लेगेसी का असली मतलब समझ। लेगेसी का मतलब सिर्फ पैसा, शोहरत या बड़ी गाड़ी नहीं है। लेगेसी का मतलब है तेरा काम तुझे तुझसे बड़ा बना दे, तेरा नाम सालों साल लोगों को इंस्पायर करता रहे, तेरी वजह से किसी की जिंदगी बदले। जैसे अब्दुल कलाम साहब चले गए, लेकिन उनकी लेगेसी आज भी जिंदा है। स्वामी विवेकानंद आज भी लाखों युवाओं को जगाते हैं। रतन टाटा
धीरूभाई अंबानी, इनका नाम सिर्फ दौलत से नहीं, इनके काम से जिंदा है। अब खुद से पूछ, क्या मैं सिर्फ अपने लिए जी रहा हूं या मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे आने वाली पीढ़ियां मुझे याद रखें? दो, अपनी एक अलग पहचान बना। अगर तू वही करेगा जो सब कर रहे हैं तो तुझे वही मिलेगा जो सबको मिला है। भीड़ का हिस्सा मत बन, भीड़ से अलग सोच। लोगों की कॉपी करना बंद कर, खुद की एक अलग पहचान बना। जो सबसे अलग और बेहतर करेगा वही याद रखा जाएगा। कबीर दास जी ने कहा था, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। मतलब अगर तू दुनिया की भीड़ में फंस गया तो तेरा खुद का कोई वजूद नहीं रहेगा। 3, फियर को खत्म कर, रिस्क लेना सीख। भाई, अगर तू डर डर के जिएगा तो कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। हर बड़ा आदमी रिस्क लेता है, हारता है, फिर भी सीख कर आगे बढ़ता है। अगर तूने अभी सेफ गेम खेला तो पूरी लाइफ एक नॉर्मल आदमी बनकर जिएगा। याद रख, जो लोग दुनिया बदलते हैं वो कभी कंफर्ट जोन में नहीं रहते। अगर तेरे अंदर कुछ बड़ा करने की आग है तो उसे बुझने मत दे। 4, दूसरों को कुछ देने की सोच। लेगेसी बनाने का सबसे बड़ा तरीका है लोगों की जिंदगी पर असर डाल। तू ऐसा कुछ कर जिससे लोग तुझसे इंस्पायर हो। तेरा काम इतना पावरफुल हो कि लोग तेरा नाम लेते हुए रिस्पेक्ट महसूस करें। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स ने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई, उसने टेक इंडस्ट्री को बदल दिया। एलोन मस्क सिर्फ पैसे नहीं कमा रहा, वो पूरी दुनिया को स्पेस तक ले जाने का सपना देख रहा है। अब सोच, तेरा कंट्रीब्यूशन क्या होगा? अब भाई, अगर तुझे सिर्फ पैसे कमाने हैं तो एक नौकरी कर, अच्छी सैलरी ले और जिंदगी बिता दे। लेकिन अगर तुझे अपनी लेगेसी बनानी है तो आज से ही अपना माइंडसेट बड़ा कर। छोटे छोटे गोल्स नहीं, बड़े सपने देख। अपने काम को मिशन बना। कुछ ऐसा कर जिससे दुनिया तुझे याद रखे। क्योंकि भाई, नाम लेने वाले बहुत हैं, लेकिन नाम बनाने वाले सिर्फ कुछ ही होते हैं। अब तक हमने समझा कि लेगेसी क्या होती है और इसे कैसे बनाना है। लेकिन भाई, लेगेसी सिर्फ सोचने से नहीं बनती, उसे जमीन पर उतारना पड़ता है। क्योंकि दुनिया में लाखों लोग सोचते हैं, लेकिन करता सिर्फ वही है जो बहाने छोड़कर मैदान में उतरता है। अब सवाल यह है, अपने मिशन को ग्राउंड रियलिटी पर कैसे लाएं? एक बहाने बनाना बंद कर, एग्जीक्यूशन शुरू कर। भाई, बहुत से लोग ये गलती करते हैं। वो सोचते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। हर दिन एक नया बहाना, अभी टाइम सही नहीं है, पहले ये कर लूं फिर शुरू करूंगा। लेकिन सच ये है, अगर तूने आज शुरुआत नहीं की तो तू कभी नहीं करेगा। अगर बिजनेस करना है तो छोटे से शुरू कर, बस शुरू कर। अगर YouTube चैनल खोलना है तो पहला वीडियो बना, परफेक्ट मत सोच, बस डाल। अगर फिट होना है तो जिम मत सोच, घर पर ही पुशअप मार, बस एक्शन ले। कबीर दास जी ने कहा था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, फिर करेगा कब? मतलब जो काम कल करने का सोच रहा है उसे आज कर, और जो आज का है उसे अभी कर। 2, खुद की वीकनेस को पहचान और उसे खत्म कर। भाई, हर इंसान में कोई ना कोई कमजोरी होती है, लेकिन फर्क यह है कि बड़े लोग अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करते हैं और उसे इंप्रूव करते हैं। अगर तेरा कम्युनिकेशन वीक है तो रोज बोलने की प्रैक्टिस कर। अगर तुझे डिसिप्लिन की दिक्कत है तो खुद को एक रूटीन में ढाल। अगर तुझे बार बार डर लग रहा है तो छोटे छोटे रिस्क लेकर उसे खत्म कर। याद रख, दुनिया वीक लोगों को याद नहीं रखती, वो सिर्फ विनर्स को याद रखती है। 3, जब गिरो तो दोगुनी ताकत से उठो। भाई, ये सच है, तुझे 100 बार गिरना पड़ेगा। लोग तुझ पर हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, हर दिन तुझे लगेगा कि छोड़ दूं। लेकिन भाई, जिस दिन तुझे हारने का मन करे उसी दिन खुद से पूछ, क्या मेरा सपना इतना कमजोर है कि मैं इतनी जल्दी हार मान लूं? अगर APJ अब्दुल कलाम हार मान लेते तो वो मिसाइल मैन नहीं बनते। अगर अमिताभ बच्चन हार मान लेते तो वो दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार नहीं बनते। अगर तुझे अभी हारने का मन कर रहा है तो समझ ले, यही तेरा असली टेस्ट है। 4, पेशेंस रख, लेकिन स्मार्ट तरीके से काम कर। भाई, बड़े काम करने में टाइम लगता है, लेकिन सिर्फ इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। सही चीजों पर फोकस कर, हर दिन कुछ वैल्यू ऐड कर, काम को धीरे धीरे बड़ा कर। याद रख, असली जीत उसी की होती है जो लंबी रेस का घोड़ा बनता है, इंस्टेंट रिजल्ट की उम्मीद नहीं करता।
अब लास्ट में बस इतना समझ ले, लेगेसी सिर्फ उन्हीं की बनती है जो बहाने छोड़कर एग्जीक्यूशन करते हैं, जो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदलते हैं, जो गिरकर भी दोगुनी ताकत से उठते हैं। अब फैसला तेरा है, क्या तू भी उन लोगों में रहेगा जो बस सोचते हैं, या तू उन 1% लोगों में होगा जो सच में अपनी जिंदगी बनाते हैं। अब तक हमने समझा कि कैसे बहाने छोड़कर एग्जीक्यूशन करना है, खुद की वीकनेसेस को खत्म करना है और गिरकर भी दोगुनी ताकत से उठना है। लेकिन भाई, सिर्फ अपने तक सीमित रहना काफी नहीं है। अगर तुझे सच में कुछ बड़ा करना है तो तुझे अपने मिशन को एक मूवमेंट में बदलना होगा, क्योंकि दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो अकेले नहीं चलते बल्कि लाखों लोगों को साथ लेकर चलते हैं। अब सवाल यह है, अपने मिशन को मूवमेंट में कैसे बदला जाए। एक अकेले मत चल, लोगों को इंस्पायर कर। भाई, एक सच समझ ले, बड़े बड़े एम्पायर अकेले नहीं बनते, उनके पीछे हजारों लाखों लोगों की मेहनत होती है। अगर तुझे अपने सपने को सच में बड़ा बनाना है तो दूसरों को भी उस ड्रीम का हिस्सा बना। अपनी नॉलेज शेयर कर, लोगों को मोटिवेट कर, अपनी टीम बना, उन लोगों को जोड़ जो तेरी तरह सोचते हैं। देख, एलोन मस्क अकेले टेस्ला या स्पेसएक्स नहीं चला रहे, उनके साथ हजारों लोग हैं। एप्पल, गूगल, अमेजॉन, इन सब की शुरुआत एक आदमी ने की, लेकिन उनका विजन लाखों लोगों तक पहुंचा। अब सोच, तेरा विजन कितना बड़ा है। दो अपनी स्टोरी को पावर बना। भाई, हर बड़ा इंसान अपनी स्टोरी से दुनिया को इंस्पायर करता है। स्टीव जॉब्स की कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं, एक रेवोल्यूशन की है। अब्दुल कलाम का सफर सिर्फ एक साइंटिस्ट बनने का नहीं, करोड़ों युवाओं को इंस्पायर करने का है। अब सवाल यह है, तेरी स्टोरी क्या होगी। क्या लोग तुझे सिर्फ एक नॉर्मल आदमी की तरह याद करेंगे, या तेरी कहानी भी किसी को अपनी जिंदगी बदलने पर मजबूर करेगी। कबीर दास जी ने कहा था, साखी कहूं सचेत रे, तू जागत न जगाए, तेरी कहानी और की और कहानी तेराए। मतलब, अगर तू अपनी कहानी खुद नहीं लिखेगा तो कोई और तेरा नाम तक नहीं लेगा। 3, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कर। भाई, आज के दौर में तेरा मिशन कितना भी बड़ा हो, अगर तुझे लोगों तक पहुंचाना नहीं आया तो सब बेकार है। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कर। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ब्लॉग, जहां से हो सके अपनी आवाज को दुनिया तक पहुंचा। जो सीख रहा है, जो कर रहा है, उसे डॉक्यूमेंट कर और लोगों को दिखा। याद रख, जो दिखता है वही बिकता है। अगर तेरा मिशन सच में बड़ा है तो उसे छुपाकर मत रख, दुनिया को बता। 4, खुद को एक ब्रांड बना। भाई, नाम कमाना और ब्रांड बनना दोनों में बहुत फर्क है। नाम कुछ वक्त के लिए रहता है, लेकिन ब्रांड हमेशा जिंदा रहता है। अगर तुझे सच में लेगेसी बनानी है तो खुद को एक ब्रांड में बदल। देख, दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो करोड़ों कमाते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे हैं जो ब्रांड बन चुके हैं। रणवीर सिंह सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक ब्रांड है। MS धोनी सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, एक ब्रांड है। संदीप माहेश्वरी सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, एक ब्रांड है। अब खुद से पूछ, क्या तू भी बस पैसे कमाने आया है या खुद को एक ब्रांड में बदलने आया है। अब भाई, लास्ट में बस इतना समझ ले, जो अकेले चलते हैं वो कहीं ना कहीं खो जाते हैं। जो अपनी कहानी को मूवमेंट में बदल देते हैं, उनका नाम इतिहास में लिखा जाता है। लोगों को जोड़, अपनी स्टोरी को अपनी ताकत बना, सोशल मीडिया पर अपनी आवाज फैला, खुद को ब्रांड बना और अपने मिशन को दुनिया में पहचान दिला। क्योंकि भाई, सिर्फ सपने देखने से लेगेसी नहीं बनती, उसे मूवमेंट पे बदलना पड़ता है। अब तक हमने समझा कि कैसे अपने मिशन को मूवमेंट में बदलना है, लोगों को जोड़ना है, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना है और खुद को एक ब्रांड बनाना है। लेकिन भाई, सिर्फ ब्रांड बनने से कुछ नहीं होगा। असली मकसद तो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट डालना होना चाहिए। तू चाहता है कि तेरा नाम सिर्फ कुछ सालों के लिए चमके, या तुझे लोग 50 से 100 साल बाद भी याद करें। अब सवाल यह है, ऐसा क्या किया जाए जिससे लॉन्ग टर्म इंपैक्ट डाला जा सके। एक समस्या समाधान मानसिकता विकसित कर। भाई, दुनिया में वही लोग लंबे समय तक जिंदा रहते हैं जो दुनिया की किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। गूगल ने इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम सॉल्व की, आज पूरी दुनिया उसे यूज कर रही है। टेस्ला ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पॉसिबल बनाया, अब दुनिया की गाड़ियां बदल रही हैं। ध्रुव राठी ने फैक्ट बेस्ड वीडियोस शुरू की, अब लाखों लोग जागरूक हो रहे हैं। अब सोच, तेरा मिशन क्या है।
तू क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? तेरा कंट्रीब्यूशन क्या होगा? कबीर दास जी ने कहा था, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। मतलब अगर तू बड़ा बन भी गया लेकिन किसी के काम नहीं आया तो तेरी ऊंचाई बेकार है। दो अपने मिशन को एक सिस्टम में बदल। भाई, सिर्फ मेहनत करने से लेगेसी नहीं बनती, असली खेल सिस्टम बनाने का है। अमेज़न सिर्फ जेफ बेजोस के दम पर नहीं चलता, वहां एक पूरी सिस्टम बनी हुई है। ISRO सिर्फ कुछ साइंटिस्ट की वजह से नहीं चलता, वहां हर चीज एक सिस्टम के तहत होती है। चाणक्य सिर्फ खुद बुद्धिमान नहीं थे, उन्होंने एक पूरी एम्पायर बिल्डिंग स्ट्रैटेजी बनाई थी। अगर तू कुछ बड़ा कर रहा है तो उसे सिस्टम में बदल, ऐसा प्रोसेस बना जिससे तेरी लेगेसी सालों साल जिंदा रहे। 3 अगली जनरेशन को तैयार कर। भाई, लेगेसी सिर्फ तब बनती है जब तेरा इंपैक्ट अगली पीढ़ी तक जाता है। APJ अब्दुल कलाम ने लाखों बच्चों को इंस्पायर किया, उनकी लेगेसी आज भी जिंदा है। स्वामी विवेकानंद की बातें आज भी यूथ को जगाती हैं। अंबानी सिर्फ खुद नहीं बड़े बने, उन्होंने अपनी अगली जनरेशन को भी तैयार किया। अब सोच, क्या तेरा काम सिर्फ तेरे लिए है या आने वाली पीढ़ी के लिए भी है? क्या तेरे इंपैक्ट की उम्र सिर्फ कुछ सालों की होगी या सदियों तक जिंदा रहेगा? याद रख, अगर तेरा इन्फ्लुएंस सिर्फ आज तक सीमित है तो तू कुछ बड़ा नहीं कर रहा। 4 अपने मिशन को ग्लोबल लेवल तक ले जा। भाई, सोच बड़ा रख। अगर तू सिर्फ अपनी गली मोहल्ले तक सीमित रहेगा तो तेरा इंपैक्ट भी वहीं तक रहेगा। अगर तेरा विजन पूरे देश या दुनिया के लिए होगा तो तेरा नाम भी उसी लेवल पर पहुंचेगा। अगर बिजनेस कर रहा है तो उसे इंटरनेशनल ले जाने की सोच। अगर नॉलेज शेयर कर रहा है तो ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचने की कोशिश कर। अगर कंटेंट बना रहा है तो इंग्लिश हिंदी दोनों में कर, ताकि दुनिया तुझे जाने। क्योंकि भाई, जो लोग ग्लोबल सोचते हैं उनका नाम भी ग्लोबल बनता है। अब भाई, लास्ट में बस इतना समझ ले, अगर तुझे सच में लेगेसी बनानी है तो तुझे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए काम करना होगा। तेरा काम सिर्फ तुझ तक सीमित नहीं होना चाहिए, उसे दुनिया के हर कोने तक पहुंचना चाहिए। सिर्फ मेहनत नहीं करनी बल्कि सिस्टम बनाकर लॉन्ग टर्म इंपैक्ट डालना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट रख, अपने मिशन को एक सिस्टम में बदल, अगली जनरेशन को तैयार कर, ग्लोबल लेवल तक सोच और काम कर। क्योंकि भाई, सिर्फ एक सक्सेसफुल इंसान बनना कोई बड़ी बात नहीं, असली खेल तो लेगेसी छोड़कर जाने का है। अब तक हमने समझा कि कैसे अपने मिशन को मूवमेंट में बदलना है, खुद को ब्रांड बनाना है, लेगेसी छोड़ने के लिए सिस्टम और इंपैक्ट क्रिएट करना है। लेकिन भाई, हर सफर में कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो तुझे मंजिल तक पहुंचने से रोक सकती हैं। आज इस फाइनल एपिसोड में हम उन्हीं डेडली मिस्टेक्स की बात करेंगे जिनसे बचना बेहद जरूरी है। क्योंकि भाई, सक्सेस पाना आसान नहीं, लेकिन उसे खोना बहुत आसान है। एक गलत लोगों के साथ टाइम बर्बाद मत कर। भाई, यह सबसे बड़ी गलती होती है, गलत लोगों के साथ रहना। ऐसे दोस्त जो तुझे नीचे खींचें, जो तुझे बहकाएं, जो तुझे डिस्ट्रैक्ट करें। अगर तेरा दोस्त सिर्फ पार्टी और एंजॉयमेंट की बात करता है तो उससे दूर हो जा। अगर तेरे आसपास के लोग तेरा मजाक उड़ाते हैं तो ऐसे माहौल से बाहर निकल। तेरी सोच जितनी बड़ी होगी, तुझे उतने ही अच्छे लोगों की जरूरत होगी। याद रख, तेरी जिंदगी का स्तर उन 5 लोगों के औसत के बराबर होगा जिनके साथ तू सबसे ज्यादा समय बिताता है। अब सोच, तेरे 5 लोग कौन हैं? दो जल्दी रिजल्ट के चक्कर में मत पड़। भाई, ये दूसरी सबसे खतरनाक गलती है। लोग सोचते हैं कि 1 साल मेहनत करो और करोड़पति बन जाओ, बस 2-4 वीडियो डालो और YouTube पर लाखों सब्सक्राइबर्स आ जाए। लेकिन सच्चाई ये है, हर बड़ी चीज वक्त लेती है। तेरे सपने की उम्र कितनी लंबी होगी, ये तेरे धैर्य पर निर्भर करता है। कबीर दास जी ने कहा था, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, रतु आए फल होए। मतलब अगर तूने बीज बो दिया है तो पानी डालता रहे, फल अपने समय पर मिलेगा। 3 घमंड मत कर, सीखते रह। भाई, ये गलती बड़े बड़े लोग कर चुके हैं। उन्होंने सोचा कि अब उन्हें सब कुछ आ गया है, अब उन्हें सीखने की जरूरत नहीं। लेकिन जैसे ही सीखना बंद किया, उनका गिरना शुरू हो गया। कभी मत सोच कि तू सब कुछ जानता है। हर दिन कुछ नया सीख,
खुद को अपडेट रख। बड़ी बड़ी कंपनीज तक फेल हो जाती हैं जब वो इनोवेशन रोक देती हैं। याद रख, जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो ग्रोथ करना भी बंद कर देता है। 4 पैसे के पीछे मत भाग, वैल्यू देने पर फोकस कर। भाई, बहुत से लोग ये गलती करते हैं, वो सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं, छोटे छोटे लालच में पड़ जाते हैं, क्विक मनी के चक्कर में अपनी लॉन्ग टर्म सक्सेस बर्बाद कर देते हैं। अगर तेरा फोकस सिर्फ पैसा कमाने पर है तो तेरा इंपैक्ट छोटा रहेगा, लेकिन अगर तेरा फोकस वैल्यू देने पर है तो पैसा खुद ब खुद आएगा। देख, अंबानी, मस्क, बेजोस, ये सब दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं, लेकिन इनका फोकस पैसे पर नहीं, वैल्यू क्रिएशन पर था। अब खुद से पूछ, क्या तेरा फोकस सिर्फ पैसा है या तेरा सपना इससे बड़ा है? 5 हार मत मान, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार गिरा। भाई, ये आखिरी और सबसे खतरनाक गलती है। लोग शुरू तो करते हैं, लेकिन थोड़ी मुश्किल आई तो हार मान लेते हैं। पहली असफलता के बाद ही सब कुछ छोड़ देते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो गिरकर भी उठते हैं, जो हर हार से कुछ सीखते हैं और अगले लेवल पर खुद को बेहतर बनाते हैं। ध्यान रख, अमिताभ बच्चन को शुरुआती दिनों में रिजेक्ट कर दिया गया था। जॉन अब्राहम की पहली फिल्म फ्लॉप हुई थी, लेकिन आज वो करोड़ों में खेल रहे हैं। अब्दुल कलाम जब ISRO में पहली बार फेल हुए थे तो पूरी दुनिया ने उन्हें क्रिटिसाइज किया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। यही असली खेल है, जो नहीं रुकेगा वही जीतेगा। अब तेरा असली टेस्ट शुरू होता है। भाई, अब तक तुझे सारी स्ट्रेटेजी मिल चुकी है, कैसे सोच बदलनी है, कैसे एग्जीक्यूशन करना है, कैसे लेगेसी बनानी है, कैसे लोगों को जोड़ना है, कैसे लॉन्ग टर्म इंपैक्ट डालना है। लेकिन भाई, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। अगर तुझे सच में अपनी जिंदगी बदलनी है तो उठ और एक्शन ले। याद रख, बहाने बनाकर, वक्त बर्बाद करके, गलत लोगों के साथ रहकर, बिना सीखने के, जल्दी रिजल्ट के पीछे भागकर कोई भी बड़ा आदमी नहीं बना। अगर तू ये गलतियां नहीं करेगा तो कोई तुझे रोक नहीं सकता। अब फैसला तेरा है, तू सिर्फ इस स्पीच को सुनने के लिए आया था या सच में अपनी जिंदगी बदलने के लिए? तू भीड़ का हिस्सा बनना चाहता है या उन 1% लोगों में शामिल होना चाहता है जिनका नाम इतिहास में लिखा जाएगा? द फाइनल वर्ड्स, तेरा सपना, तेरा हक। भाई, अब तुझे कुछ भी रोक नहीं सकता, न लोग, न डर, न असफलता, न हालात। तेरा सपना तेरा हक है और उसे तुझे ही पूरा करना होगा। कबीर दास जी ने कहा था, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मतलब तेरी जीत या हार तेरे दिमाग में ही तय होती है। अगर तू मान ले कि तुझे जीतना ही है तो कोई भी तुझे हरा नहीं सकता। अब भाई, उठ और अपना इतिहास लिख। सपना तेरा है और उसे पूरा करने का हक भी तेरा है। जय हो तेरी मेहनत की, जय हो तेरी लेगेसी की, जय हो तेरे सपनों की। यहां से तेरी असली जर्नी शुरू होती है। अब एक्शन लेने का वक्त है।